नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या का। तो आज हम आपके साथ सेल्फ कंट्रोल, मन को कैसा कंट्रोल करना है, इसके बारे में आपके साथ में यहाँ पे नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ फटाफट आइए, आप सभी लोग आएंगे तो हम शुरू कर पाएंगे। तो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, हम अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट मैंने चुना, वो है सेल्फ कंट्रोल। तो हम सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। तो सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है अपने लाइफ में, और सेल्फ कंट्रोल करने से हम क्या बन सकते हैं, इसके बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं। तो सेल्फ कंट्रोल काफ़ी ज़रूरत है अपने लाइफ में। जितना सेल्फ कंट्रोल हम करेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे, उतना हमको खुद बेहतर कर पाएंगे, उतना फैंटेस्टिक कर पाएंगे। तो सेल्फ कंट्रोल रहना ही चाहिए। सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो मतलब उतना हम डेवलप नहीं कर पाएंगे खुद का। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। जितना सेल्फ कंट्रोल खुद में होगा तो उतना पेशेंस बढ़ने शुरू हो जाएगा, उतना हम कंसिस्टेंट से काम करना शुरू करेंगे। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल कैसा करना है खुद को, तो आपको कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। बहुत सारे लोग जो मतलब सोशल में डिस्ट्रैक्शन करते रहते हैं, कुछ भी काम अच्छा हो उसको मतलब वहाँ पे विरोध करते रहते हैं, अगेंस्ट आते हैं। तो वहाँ पे हिचकिचाना नहीं है, आपको कहीं पर भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप जिस काम पर मतलब आपको ठान लिया है वो काम करते आगे जाना है आपको। कहीं पर भी मतलब आपको वहाँ पे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको आगे बढ़ते ही जाना है वहाँ पे। तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है सेल्फ, खुद को कंट्रोल करना। ओके, खुद को कंट्रोल में रखना, मन को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा करते तो बहुत सारा कुछ हमारे ज़िंदगी में हम हासिल कर सकते हैं। हमारा जो मुकाम है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप कुछ भी मतलब आपके मन में कुछ भी आपने फिक्स किया है, मुझे ये हासिल करना है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे मतलब आप कुछ भी आपके मन में है तो आप पा सकते हैं ओनली ऑन आपके सेल्फ कंट्रोल से। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ही बढ़िया मतलब कंसेप्ट है। जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, बहुत आगे जाते हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना आना चाहिए सेल्फ कंट्रोल के लिए। खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए, मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसा होता है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो हमारा जितने भी न्यूट्रिशंस क्लब हैं, जितने भी वेलनेस कोचेस हैं, इनके अंदर बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल रहता है। कैसा पूछिए, तो दिन भर में बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन क्लब को विजिट करते हैं। कितने भी लोग आते हैं वहाँ पे पेशेंट के साथ, उनके साथ तो मतलब बिहेव करते हैं, उनका चेकअप करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं। कभी भी मतलब सामने आया व्यक्ति को कभी भी ना नहीं बोलते हैं। उनका काउंसलिंग, उनका प्रॉपर उनको मील प्लान डिस्क सब कुछ करके ज्वाइन करके ही वहाँ से वो जाते हैं। तो इसको बहुत सारा मतलब कंट्रोल लगता है, पेशेंस लगता है। ओके, बहुत सारा खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके सब डेवलप होता है। तो ऐसा ही नहीं होता है। तो कहीं पर भी आपको कुछ भी हो जाए तो सडनली रिएक्ट आपको नहीं करना है। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। जब सामने वाला कुछ भी बोलता है तो आपको सुन के लेना चाहिए। जो भी कह रहा है वो समझ बूझ के आपको उसको रिएक्ट करना है। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर खुद पर कंट्रोल नहीं है, ऐसा जान के लीजिए। तो थोड़ा सा वहाँ पे धीरज रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितना आप पेशेंस और धीरज के साथ काम लेंगे, समझ के लेंगे, तो आप उतना मतलब खुद पर कंट्रोल करना शुरू करोगे। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ पॉइंट्स निकाला हूँ, आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूँगा। जितना हम खुद पर कंट्रोल करना शुरू करेंगे, मन पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे, उतना हम समझदार बनने वाले, अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनने वाले। ओके, तो कहीं पर भी मतलब ध्यान दीजिए, कहीं पर भी मतलब हम खुद पर ऊपर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल के बाहर कुछ भी हम कर रहे हैं, ओवर एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा कहीं पर नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो
खुद पर कंट्रोल नहीं है ऐसा समझिए, और कंट्रोल रहना ही चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जिस व्यक्ति का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता उस व्यक्ति का ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, डिटरमिनेट नहीं रहता है, एक जगह पर उसका मतलब उसका विचार शक्ति नहीं रहता है, एक जगह सर कॉन्स्टेंट वो काम नहीं कर सकता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद पर कंट्रोल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप खुद को कंट्रोल करेंगे, सेल्फ कंट्रोल करेंगे, मन काबू में रखेंगे, उतना आप मतलब कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहीं पर भी आप सोशल में जाते हो या नॉर्मल जगह पर जाते हो तो वहाँ पे कुछ भी गलत बिहेवियर नहीं करना है। ओके, रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ आपको वहाँ पे नहीं रहना है। थोड़ा सा ये मतलब खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए, ये इस पॉइंट में निकाह है। खुद के ऊपर जो भी हमारे पास गैजेट्स रहते हैं, मतलब हमारे पास मोबाइल्स है। ओके, तो मॉर्निंग को उठो मोबाइल ही देखता हूँ, खाने के वक्त मोबाइल ही देखता हूँ, दोपहर को मोबाइल ही देखता हूँ, शाम को रात को मोबाइल ही देखता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितने मोबाइल के यूज़ करेंगे उतना आप खुद का कंट्रोल आपका टोटली लॉस्ट हो जाएगा, आप खुद पर कंट्रोल नहीं ही कर पाओगे। इतना भी हम उस चीज़ के अंदर नहीं जाना चाहिए कि खुद पर का कंट्रोल उड़ जाए और वो चीज़ आपके साथ कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक मतलब एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं सुना हूँ एक कहीं पर, तो मतलब मालूम नहीं, मुझे याद है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। समझो, एक अपनी बॉडी और एक सुंदर कार के साथ, इस दोनों में हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ओके, तुलनात्मक करेंगे, उदाहरण ले लेंगे। एक बॉडी, अपना शरीर और एक कार में। ओके, अभी समझिए कार, आपको ऐसा बोलूँ, ये जो कार दिया हूँ आपको, ओके, ये जो कार दिया हूँ आपको, एक कार आपको लाइफ टाइम के लिए एक ही यूज़ करना है, एक ही मिलेगा आपको। तो आप उस कार की कैसा आप मतलब इस्तेमाल करेंगे? ये बॉडी तो एक ही बार मिलने वाली है। ओके, तो वो कार की बहुत आप मतलब सर्विसिंग करेंगे, उस कार का बहुत आप ख्याल रखेंगे, उस पर डस्ट नहीं आएगा, इसका आप मतलब बहुत सारा ख्याल रखोगे। तो खुद का कितना ख्याल रखना चाहिए आप? वो गाड़ी तो एक ही बार मिलने वाली थी, अपना शरीर भी एक ही बार मिलने वाला है, अपने को जन्म भी एक ही बार मिलने वाला है। तो खुद का कितना केयर करना चाहिए, खुद को कितना सुंदर रखना चाहिए, खुद को कितना बढ़ावा देना चाहिए। ओके, जितना हम हो सके उतना एजुकेशन लेना चाहिए, आगे बढ़ने की चाहत रखना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कब आएगा? जब सेल्फ कंट्रोल होगा, जब खुद के ऊपर आप कंट्रोल करते हो, तो ये तब जाके ये मतलब ये आपकी एक आदत बन जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। खुद के ऊपर कंट्रोल रहना है, मन को कंट्रोल करना है, तो खुद को समझ के लेना होगा, खुद को अंडरस्टैंडिंग करके लेना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा ध्यान में लेना है। ऐसा नहीं होता है तो हम कुछ भी मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, खुश ही नहीं रह पाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है अपने लाइफ में। तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मन का कंट्रोल हो, खुद का कंट्रोल हो, शारीरिक कंट्रोल हो, सब कुछ जो अपना शरीर है अपने काबू में रहना चाहिए। हम जो चाहे कुछ कर सकते हैं, जो चाहे लक्ष्य रखा है वो हम पा सकते हैं, कुछ भी मतलब लक्ष्य हम हासिल पा सकते हैं। कब? जब हम खुद पर कंट्रोल है, मन पर कंट्रोल है। ओके, ये बहुत ही ज़रूरत है सेल्फ कंट्रोल का वर्ड। हम अच्छा पढ़ाई करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है, खुद पर विश्वास बढ़ जाता है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पेशेंस लेवल बढ़ जाता है।
तो एक रोज़ कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरत है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। हम जितना ध्यान देंगे, जितने खुद के ऊपर काम करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, तो कंट्रोल खुद का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल कभी भी नहीं आएगा। तो कंट्रोल आना ही चाहिए। खुद पर रखने के लिए मन पर कंट्रोल होना चाहिए। जितना हम रखेंगे उतना आगे हम बढ़ पाएंगे। हमारा जो मन है, हमारे मन में लाखों, हजारों, करोड़ों विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं 1 मिनट में, हम लिमिट मतलब सोच नहीं सकते, इतने विचार आते हैं हमारे मन में। तो जब आप मेडिटेशंस करते हो, पढ़ाई करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ऐसे विचार नहीं आते हैं। अच्छा कुछ तो आप मतलब बुक पढ़ रहे हो, अच्छा सुन रहे हो कुछ तो आपका मन विचलित नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। खुद पर कंट्रोल रखना मतलब आप खुद पे ऊपर कंट्रोल रखना सीख जाओगे। तो आप ऐसा नहीं करते हो तो बहुत सारे मतलब अलग अलग विचित्र आपको वहाँ पे आपके मन में विचार आने वाले हैं। हम खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इसको ध्यान देना है, जो कि अपने बुद्धि को, मन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, अच्छा थिंकिंग के लिए बढ़ावा देते हैं। जो हम बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ हम बोल चुके हैं। ये सभी सेशन मतलब रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे ये सेल्फ कंट्रोल में। मन में कुछ भी गलत मतलब मन में कुछ भी विचार आए, कैसे भी विचार आ सकते हैं, गलत भी आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं। तो आपको तय करना है किस विचार के साथ जाना है। आप गलत के साथ गए तो गलत होने वाला है। आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, आपका अच्छा होने वाला है। गलत विचारों के साथ जाएंगे तो बहुत सारा मुश्किल आपको होने वाला है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ओके, ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं। लेकिन आप अच्छा विचार के साथ जाएंगे तो हैप्पीनेस बढ़ेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका वेल्थ बढ़ेगा, सुकून से रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो काफ़ी सारा फ़ायदा है, बेनिफिट्स हैं जब अपना विचार अच्छे रखते हैं। विचार अच्छे रखने के लिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हम जितना खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं उतना हम अच्छा बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं, उतने बेहतर विचार शक्ति हो सकता है, ब्रेन का डेवलप हो सकता है, बुद्धि को अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं हम अच्छा विचार करके। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, मतलब सभी को ये जान लेना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। कंट्रोल रखना आना ही चाहिए। 100% कंट्रोल नहीं है तो ज़्यादा मतलब हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ हासिल नहीं होगा खुद के ऊपर। यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। समाज में बहुत सारे लोग अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। आपको किसके साथ जाना है समझो। आपके खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, मुझे किसके साथ जाना है। आप सोच विचार किए ही नहीं हैं, समझो गलत व्यक्ति के साथ आप गए, तो कितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आपको मालूम है। गलत व्यक्ति के साथ आप सिर्फ मतलब उनके साथ गए, उनके साथ रहे, उनके संग में गए आप, वैसे ही विचार आपको आने वाले हैं, वैसे ही आपके साथ घटने वाला है, वैसे ही लोग आपके साथ विचार करने वाले हैं। लेकिन एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक, इनके साथ जाओगे तो आपका इमेज बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, आपके विचार भी अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत सारी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको वो तय करना है, आपके पास कंट्रोल है क्या करना है नहीं करना है। हम सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हमारे न्यूट्रिशंस क्लब में बहुत सारे मतलब
अलग अलग मेंटालिटी के लोग आते हैं, अलग अलग समाज से लोग आते हैं, विचार सोच करके आते हैं। लेकिन हमारा जो भी मतलब वेलनेस कोच है वो माइंड कॉन्सेंट्रेट एंड सेल्फ कंट्रोल पेशेंस के साथ ही उसके साथ बात करता है, वैसे ही उसके साथ मतलब वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। कितना भी सामने वाला गुस्से में हो, स्माइल करके ही बात करते हैं हमारे सभी वेलनेस कोचेस। ये खासियत है सभी वेलनेस कोचेस जो वेल ट्रेंड मतलब अच्छा ट्रेनिंग लेके सभी लोगों को अच्छा फिटनेस गोल के लिए, उनका सेहत गोल के लिए, एक अच्छा मतलब सेहतमंद समाज बनाने के लिए सभी हमारे वेलनेस कोचेस वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं अलग अलग सिटी में। तो उनके पास बहुत बड़ा पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल है, उसके लिए आज वो अच्छा काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल है सभी वेलनेस कोचेस जो हर रोज़ हर तरीके से मतलब नॉलेज लेने के लिए रेडी रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है खुद के ऊपर कंट्रोल रहना। जब खुद के ऊपर विश्वास हो, खुद के ऊपर कंट्रोल हो, बहुत सारा मन पे कंट्रोल हो, तो आप जो चाहे आप पा सकते हो, जो चाहे वो सक्सेस आपके पास हो सकता है। लेकिन सेल्फ कंट्रोल, मन का कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। ये मन पे कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगा, कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते हैं, सक्सेस हमारे पास आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे थोड़ा सीरियस ही मतलब विचार करना बहुत ही ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत कुछ हम लॉस हो सकता है, मिस कर सकते हैं हम। तो ऐसा एवरी सिंगल डे कभी भी नहीं होना चाहिए। जितना आप खुद पर कंट्रोल रखोगे, मन पर कंट्रोल रखोगे, सामने वाले को रिस्पेक्ट से बात करोगे, डिसिप्लिन से बात करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे तो अच्छा कहलाओगे, अच्छा बोलेंगे लोग आपको, अच्छा कैरेक्टर हो जाएगा लोगों के नज़रों में, सिर्फ एंड सिर्फ सेल्फ कंट्रोल, मन में कंट्रोल रखने के लिए। बहुत जगह पर आप कभी मतलब अनुभव किए होंगे जहाँ पे मैरिजेस रहते हैं, गेट टुगेदर रहते हैं, ओके, स्कूल में बहुत सारे लोग ऐसा, कॉलेज में जो बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा मतलब रॉन्ग तरीके से गॉसिप होता है, लोग डिस्कस करते बैठते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आपको करना नहीं है, कंट्रोल रखना है खुद पर। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम जा रहे हैं, लेकिन आप जाके वहाँ पे कुछ रिएक्ट करोगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको ही होने वाला है। मैरिज में कहीं पर तो बड़ा ग्रुप बैठा है, वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा मतलब पूरा कौन सा भी सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आपको कंट्रोल रखना है। आप उसमें शामिल हो, कुछ नहीं बोलना है, शामिल आपको पेशेंट के साथ वहाँ पे बैठना है, रिएक्ट नहीं करना है। ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये कंट्रोल आप में जब तक नहीं आएगा तब तक आप खुद को नहीं समझ पाओगे। आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला है नहीं है लाइफ में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप सभी को, ये मेरा मतलब निवेदन है। खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल आना ही चाहिए, जितना हो सके उतना कंट्रोल और पेशेंस खुद में लाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में सक्सेस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जब हम खुशी में होते हैं, जब हम हैप्पीनेस में होते हैं, बहुत सारे लोग पार्टी में होते हैं, फ्रेंड के साथ होते हैं, वो क्या कर रहे हैं उनको ही पता नहीं होता है, उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, उनके मतलब काबू ही नहीं रहता है, कुछ भी बर्ताव कर जाते हैं, कुछ उसमें मतलब उनके एक्साइटमेंट में बहुत सारा कुछ तो कर बैठते हैं, तो बाद में पछतावा आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम खुशी में हैं, पार्टी में हैं, तो खुद के ऊपर कंट्रोल रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं है तो आपको मुश्किल झेलना पड़ेगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी खुद को संभालना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा, सेल्फ कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है खुद को।
कितना भी आपके पास मतलब खुशी आया हो, हैप्पीनेस आया हो, तो खुद को जानना है, समझना है, कंट्रोल करना है, उस तरीके से वहाँ पे आपको सेलिब्रेशन करना है। खुद पर कंट्रोल रखेंगे तो हम जो भी मन में ठान लिया है वो सब कुछ हम पा सकते हैं। ये पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं क्या बोलता हूँ आपसे, समझो मुझे कुछ तो ऐसा बड़ा हासिल करना है जो आज तक मुझे नहीं मिला है या आप कहीं पर देखे हो, ऐसा कुछ भी बड़ा, ओके। ये सिर्फ एंड सिर्फ आप पा सकते हो पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल के साथ। ये नहीं है तो नहीं हम हासिल कर सकते हैं, सिंपल है। तो खुद के मन पर, खुद के सोच विचार पर, बुद्धि पर कंट्रोल रहना चाहिए। जितना हम कंट्रोल करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना सक्सेस हमको मिल पाएगा, उतने हम आगे जाएंगे। ओके, तो आज के दिन इतना ही मैं आपके साथ बोलना चाहता था। यही आपके साथ मैंने मतलब सब्जेक्ट आज के लिए सिलेक्शन किया था, सेल्फ कंट्रोल के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें से पॉइंट्स मिले होंगे, आप भी इसका यूज़फुल करेंगे आपके जीवन में, लाइफस्टाइल में। तो आपको पसंद आया होगा मेरा सेशन, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं आज का सेशन कैसा होगा, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हो वहाँ पे। और आज के लिए इतना ही था, और एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आपके साथ में हाजिर रहूँगा जल्द ही। तो रोज़ जैसा पूछता हूँ, अभी भी घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल आपको कड़ी तरह से पालन करना है, सुरक्षित रहना है, एक्सरसाइज करना है, न्यूट्रिशंस लेना है, खुद का इम्यून सिस्टम अच्छा करना है, हैप्पीनेस रहना है, पढ़ाई करना है, नए स्किल सीखना है। तो इतना सारा हमारे पास काम है, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा सोचना है, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है, जो आज के सेशन में हमने सीखा। ओके, एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इतने टाइम से मुझे सुन रहे हो, आप सभी लोग टाइम पर मेरे सेशन को हाजिर हो गए। ओके, बहुत अच्छा लगा आपको सबको मिलके। एंड बहुत ही आप मतलब जल्द ही आपके साथ में दूसरा विषय लेके साथ आपके साथ हाजिर रहूँगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए इतना ही था। आपको कुछ कमेंट्स करना है, कुछ क्वेश्चंस करना है, आप ज़रूर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, जल्दी हम मिलेंगे। गुड नाइट।